रात को बिस्तर पर जाते ही क्या सोचते हो? वही पुराने बिल, वही खाली जेब और वही तंगी का डर। रुको, तुम अपनी गरीबी को सोने से पहले हर रात रिहर्सल कर रहे हो और फिर ताज्जुब करते हो कि सुबह कुछ बदलता क्यों नहीं। अस्तित्व का एक बहुत गहरा नियम है जिसे तुम पकड़कर सो जाते हो, वही तुम्हारी जह बन जाता है। जब तुम अभाव और कमी के विचार के साथ अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को आदेश दे रहे होते हो कि कल भी मुझे यही कंगाली परोसना। तुम बिस्तर पर शरीर को आराम नहीं देते, बल्कि अपनी चिंताओं को खाद पानी देते हो। अमीर होना कोई बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, यह उस ऊर्जा का खेल है जिसे तुम नींद की दहलीज पर ले जाते हो। तुम्हें सिखाया गया है कि मेहनत से अमीरी आती है, लेकिन सच यह है कि अमीरी पहले भीतर की तृप्ति से पैदा होती है। जो रात को गिरते वक्त खुद को भिखारी महसूस कर रहा है, वह सूरज उगने पर सम्राट कैसे बन सकता है? रात को जब तुम नींद की गोद में जाते हो तो वह समय जगत की ऊर्जा से जुड़ने का सबसे कीमती पल होता है। उस वक्त अपनी परेशानियों की जुगाली बंद करो। सोचो, अगर आज रात तुम्हारी आखिरी रात हो तो क्या तुम इन कौड़ियों के लिए रोते हुए मरना चाहोगे? नहीं। उस क्षण में खुद को एक विराट ऊर्जा का हिस्सा मानो। ये महसूस करो कि तुम्हारे पास जो है वह काफ़ी है और जो आने वाला है वह अनंत है। जब तुम अभाव को भूलकर एक गहरी कृतज्ञता और होने के आनंद में डूबते हो तो तुम्हारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री बदलने लगती है। तुम एक चुंबक बन जाते हो। अमीरी का मतलब तिजोरी भरना नहीं। अमीरी का मतलब है एक ऐसी मानसिकता जहां कमी का कोई अस्तित्व ही न हो। तुम उस मालिक की तरह सो जो जानता है कि सारा साम्राज्य उसी का है। कल की फिक्र कल पर छोड़ो, क्योंकि जिसने आज सांस दी है वह कल का इंतजाम भी कर चुका है। अपनी दरिद्रता को सहलाना बंद करो, उसे विदा करो। जैसे ही तुम भीतर से मालकियत का अनुभव करोगे, बाहर की दुनिया को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह जीवन का गणित है। जो भीतर है वही बाहर झलकता है। जरा सोचो, तुम हर रात अपनी आत्मा पर किसका बोझ लेकर सो रहे हो? अगर तुम बिस्तर पर लेटते ही अपनी उन समस्याओं की गिनती शुरू कर देते हो जो अभी तक हल नहीं हुई हैं, तो तुम अनजाने में ही अपनी दरिद्रता की नींव को और मजबूत कर रहे हो। जिसे तुम गरीबी कहते हो, वह केवल धन का अभाव नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की एक गहरी संकीर्णता है। तुम खुद को एक छोटी सी सीमा में बांध लेते हो और फिर शिकायत करते हो कि आकाश बहुत छोटा है। अमीरी का असली रहस्य उस क्षण में छुपा है जब तुम अपनी आंखों को बंद करते हो और बाहरी दुनिया का कोलाहल शांत हो जाता है। उस वक्त तुम क्या हो? क्या तुम केवल एक नाम हो, एक पद हो, या एक कर्जदार इंसान हो? अगर तुम खुद को इन पहचानों से जोड़कर देखते हो तो तुम हमेशा डरे रहोगे। असली अमीरी का अनुभव तब होता है जब तुम अपनी चेतना को इस विराट अस्तित्व के साथ एक कर देते हो। यह बोध कि तुम इस ब्रह्मांड के एक हिस्से हो तुम्हें पल भर में सम्राट बना देता है। नींद एक छोटा सा मृत्यु का अनुभव है, और मृत्यु में कोई भी गरीब या अमीर नहीं होता। फिर तुम सोने से पहले गरीबी का लबादा क्यों ओढ़ते हो? जब तुम गहरी नींद में होते हो तब न तो तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे काम आता है और न ही तुम्हारी चिंताएं। वहां सिर्फ एक शून्य होता है। अगर तुम उस शून्य में प्रवेश करने से ठीक पहले अभाव के विचार को छोड़ सको तो तुम्हारी सुबह एक नई ऊर्जा के साथ होगी। जो व्यक्ति रात को अपनी पूरी संपत्ति और अपने पूरे अभाव को विदा करके सोता है, वह सुबह एक अदम्य साहस के साथ जागता है। संसार में जितने भी लोग सच में संपन्न हुए हैं, उनकी संपन्नता का राज उनकी तिजोरियों में नहीं, उनकी उस बेफिक्री में छुपा था जिसने उन्हें जोखिम लेने की ताकत दी। जो हर वक्त खोने के डर में जीता है, वह कभी कुछ पा नहीं सकता। गरीबी एक मानसिक बीमारी है जो तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है।
जबकि हकीकत यह है कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो एक पूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा चैतन्य और ये अस्तित्व, क्या इनसे कीमती कोई धन हो सकता है? अक्सर तुम दूसरों के महलों को देखकर अपनी झोपड़ी को कोसते हो। यही कोसना तुम्हारी गरीबी को स्थायी बना देता है। तुम जो कुछ भी ब्रह्मांड को देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। अगर तुम हर रात शिकायत और नाराजगी के बीज बोओगे तो फसल भी वैसी ही कटेगी। अमीर होने का मतलब है अभाव की भाषा को भूल जाना। जब तुम इस भाव में होते हो कि मैं पूर्ण हूं, तो पूरा अस्तित्व तुम्हें और अधिक देने के लिए राजी हो जाता है। ये कोई दर्शन नहीं है, ये एक ठोस अनुभव है। अपनी दरिद्रता को एक पुरानी फटी हुई कमीज की तरह उतार कर फेंक दो। रात को सोते समय ये विचार मत करो कि तुम्हें क्या पाना है, बल्कि इस पर ध्यान दो कि तुम अभी इस वक्त क्या हो। तुम उस चैतन्य की लहर हो जो कभी नष्ट नहीं होती। जब तुम इस गौरव के साथ अपनी आंखें मूंदोगे तो तुम्हारी नींद एक प्रार्थना बन जाएगी। एक ऐसी प्रार्थना जो किसी मांग पर आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरी तृप्ति पर आधारित है। और याद रखना, तृप्ति ही अमीरी का दूसरा नाम है। जो तृप्त है वही इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनवान है। तुम जिस अभाव को अपनी छाती से चिपका कर सो रहे हो वह असल में तुम्हारी अपनी ही बनाई हुई एक दीवार है। तुम भिखारी की तरह हाथ फैलाकर नींद में प्रवेश करते हो और उम्मीद करते हो कि सुबह कोई चमत्कार होगा। लेकिन याद रखना, अस्तित्व केवल उन्हीं की सुनता है जो पहले से ही पूर्ण महसूस करते हैं। यह एक अजीब सा विरोधाभास लग सकता है, लेकिन जिसके पास भीतर का संतोष है, बाहर की संपदा उसके पीछे छाया की तरह खींची चली आती है। और जिसके भीतर दरिद्रता का शोर है,